हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। ए बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या क्या घर से क्या खाना खा के नहीं आते हो क्या? लग तो ये रहा है। ओके। कल के सेशन में हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया था हमारा नेशनल इनकम वाला। नॉट ओनली चैप्टर बल्कि हमने पूरा यूनिट खत्म कर लिया नेशनल इनकम। ठीक है, जिसमें तुम लोगों ने पहले बेसिक्स पढ़ा। बेसिक्स के बाद एग्रीगेट्स पढ़े। एग्रीगेट्स के बाद तुम लोगों ने मेथड्स पढ़े टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। कुछ कुछ बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ कुछ बच्चों ने थोड़ा कुछ पढ़ा, कुछ कुछ बच्चों ने पूरा पढ़ा। ठीक है। तो अब जो सेकंड यूनिट है तुम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है हमारा मनी एंड बैंकिंग। ठीक है। दो चैप्टर्स हैं इसमें। पहले मनी एंड इट्स फंक्शन। ठीक है। दूसरा है सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन करके। तो ये दो चैप्टर्स हैं हमारे, दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। पहले मनी खत्म करेंगे, देन मनी को खत्म करने के बाद हम लोग बैंकिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दोनों बढ़िया चैप्टर हैं और बहुत अच्छे चैप्टर भी हैं। मनी तो इतना प्यारा चैप्टर है, आज खत्म, आज चालू होगा, कब खत्म होगा तुमको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ, बैंकिंग, बैंकिंग इज वेरी गुड। ज़्यादा वेटेज हम जो देंगे बैंक को देंगे यहाँ पर, क्योंकि बैंक के अंदर एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है टीचर्स का, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को लेकर के, और साथ साथ दूसरा रहता है क्रेडिट क्रिएशन को लेकर के। ठीक है। मनी वाले में मनी के जो फंक्शंस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है, और एक दूसरा आता है टॉपिक मनी सप्लाई करके। ठीक है। मनी के अंदर हमको जो मेन मेन ध्यान देना है वो किस पे ध्यान देना है? एक हम ध्यान देंगे फंक्शंस ऑफ मनी पे, और दूसरा एक टॉपिक आएगा इसमें मनी सप्लाई करके। ये बड़े ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आएगा आपका, इन्हीं पे आएगा, इनके और तो कुछ नहीं आ सकता। बैंक में जाते हो तो बैंक के अंदर फंक्शंस हैं हमारे सेंट्रल बैंक के। एक आता है इसका मॉनेटरी पॉलिसी, और तीसरा है आपका क्रेडिट क्रिएशन। तो बैंक के अंदर तीन ऐसे टॉपिक्स हैं। ऑल्दो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट मेन जो आपको फोकस करना है, मेन जो चीज़ आपको याद रखनी है, वो यही रहेंगी आपकी। इसी पे तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है। स्कूल के एग्जाम में तो टीचर यही क्वेश्चन दे देती उठा करके, क्रेडिट क्रिएशन। तो जो मैं लिखवाऊंगा उसको एज इट इज लिख के आ जाना। एज इट इज 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, एज इट इज 5 नंबर आ भी जाएंगे, एक नंबर इधर उधर नहीं आएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मनी के साथ। व्हाट इज मनी? अब मनी को पहले स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन जो मेरा पूछना बनता भी है, और जो मुझे पूछना चाहिए, और जो मैं पूछता भी हूँ हर क्लास में। ठीक है। वो बेसिक क्वेश्चन है बेटा, पैसा क्या होता है? व्हाट इज मनी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सही टाइम पे आए हो तुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, सही दिन आ गए तुम। नहीं तो फिर तुम चैप्टर के बीच में आते, फिर तुमको आधा समझ आता, आधा समझ नहीं आता। स्कूल में दिक्कत आ रही है तो उसके बाद रेगुलर तो आओ। बैठो। अरे बैठ जाओ भाई साहब। तुम्हारा वादा था कि तुम आज जल्दी आओगे, और तुमने वो वादा सक्सेसफुली, तुमने वो वादा बेटा सक्सेसफुली तोड़ भी दिया। क्या? रुक जाओ, अभी इनको जरा बता दें। बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करा हम लोगों ने, आज नया यूनिट स्टार्ट किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मनी एंड बैंकिंग। तो अच्छे ध्यान लगा लो यहाँ पे। अब ये तो पूरा पढ़ लो कम से कम। ठीक है। हाँ जी। तो मेरा सबसे पहले सवाल आया कि सर व्हाट इज मनी? मनी क्या होता है? हाँ। करेंसी। करेंसी।
देखो देखो, किसी ने मनी को इस तरह से डिफाइन किया है कि मनी इज व्हाट इट डज, मनी इज व्हाट इट डज, मतलब मनी वो है जो वो काम करता है, यानी मनी का काम मनी को डिफाइन करता है। समझ रहे हो? ये भंगार वाले, भंगार वाला क्या करता है? क्या करता है भंगार वाला? सर भंगार उठा के लेके आता है। तो हमने उसको उसके काम से डिफाइन किया। वैसे मनी को भी अगर हमको डिफाइन करना है तो मनी को भी उसके काम से डिफाइन किया जाता है। ऐसा उसका कोई डेफिनेशन नहीं बनाया गया मनी का। मनी को बोला गया मनी इज व्हाट इट डज, मनी वो है जो वो करता है, यानी मनी जो भी कोई काम परफॉर्म कर रहा है, जो भी कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वही मनी का क्या हो गया, एक मीनिंग हो गया। तो मनी क्या करता है? तो जैसा कि आप लोगों ने कहा सर मनी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के काम आता है। पैसा है तो हम आपस में लेन देन कर सकते हैं, है ना? सही बात है। ऐसी भयंकर गर्मी पड़ रही है, मेरा जीरू पीने का मन कर रहा है, तो मैं पैसा फेंकूंगा, सामने वाला मेरे को जीरू देगा क्या? हाँ, अलग ही क्रेविंग हो रही है मेरे को, अभी भी हो रही है, पता नहीं क्या ही करें। खैर, तो मैं पैसा फेंकूंगा और वो मुझे जीरो देगा, वो मेरे पर जीरो फेंकेगा, है ना? तो बेसिकली मनी क्या है? सर मनी वही है जो वो काम करता है। और मनी क्या काम कर रहा है? सर मनी काम आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में। मनी क्या काम आ रहा है? मनी काम आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में। तो एक लिखने की बात थी कि मनी इज व्हाट इट डज, है ना? तो फिलोसफिकल बातें थी। पर मनी का अगर अपन एक एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो व्हाट इज मनी, तो देखो मनी इज द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज which facilitates transactions, that is buying and selling of goods and services, that is buying and selling of goods and services। ठीक है, मनी यही काम करता ना, चीजें खरीदने और बेचने में काम करता है कि आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप पैसे से खरीद लोगे, कोई चीज बेचनी है तो पैसों में बेच दोगे। तो बेसिकली मनी क्या कर रहा है? मनी चीजों को बिकवाने और खरीदवाने का काम कर रहा है। तो इट इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब सब लोग पैसे के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज करने को रेडी हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब मैं पैसा नहीं लेता, कि मैं तुमको कुछ सामान बेचा तुमसे बदले में बोल रहा हूँ कि लाओ मेरा पेमेंट करो, तो तुम बोल रहे हो लो पैसे लो। तो मैं, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं 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 आई डोंट एक्सेप्ट कैश, और मैं पैसा नहीं लेता, पैसे के अंदर नहीं लेता, मेरे को तो दूसरे फॉर्म के अंदर पेमेंट चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम मेरे को दो चांटे लगा कर जाओ, हैं? गुड्स लो और दो चांटे लगा कर जाओ। सही बात है, या दो गाली देकर जाओ हर्ष को। मैं चाहता हूँ तुम मेरी क्लास में आओ, हमको फीस मत दो, पर इस आदमी को कोस कोस के जाओ। इस तरह से कोई एक्सेप्ट नहीं करता पर पेमेंट, बेटा कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है? परंतु सब लोग जो चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं गुड्स और सर्विसेज के बदले, वो क्या है? पैसा। तो इट इज व्हाट, इट इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में इजीली, बिना कोई रोक टोक के, कॉमन मीडियम मतलब बिना कोई रोक टोक के इजीली हम आपस में क्या कर पा रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर पा रहे हैं। कोई बैरियर नहीं है इसके ऊपर, ठीक है? और पैसा आने से क्या हुआ है? पैसा आने से सर ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि इट फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शंस। फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है? आसान बनाता है। क्योंकि मनी आने से पहले, मनी का इंट्रोडक्शन होने से पहले जो सिस्टम चलता था
वो होता था बार्टर सिस्टम, है ना। सी टू सी इकोनॉमी, कमोड हाँ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम, जहां पे क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स, कि तुम मुझे गुड्स दो मैं तुम्हें गुड्स दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुना होगा तुमने नाता, नाता क्या नारा, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चल चल चल, ये छोटे छोटे बच्चे क्या जाने, पता नहीं क्या समझता है खुद को। हाँ, खैर, तो गुड्स के बदले गुड्स, आंख के बदले आंख, तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, ये महात्मा गांधी ने कहा था बेटा। एन आई फॉर एन आई, देन दी होल वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड। ओके, खैर, तो गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना, ये कहाँ होता था, बार्टर सिस्टम में होता था, है ना, सी टू सी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। परंतु उस इकोनॉमी में क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स काफी कम होते थे, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन बहुत ही कम होता था, या मैं यूं कहूं बहुत ही लिमिटेड होता था। क्यों? क्योंकि सर वो तरह का जो बार्टर सिस्टम था, वहां पे ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे जरूरी होती थी एक चीज, और वो क्या चीज होती थी, वो होती थी एक कंडीशन, जिसको हम बोलते थे डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मैं तनीषा से बोल रहा हूँ, तनीषा मुझे तेरी चप्पलें बहुत अच्छी लग रही हैं, मुझे दे दे। खाऊंगा नहीं बेटा, पहनूंगा। तुम खाते हो क्या? तुम अपना टेस्ट मुझे क्यों बता रहे हो? आई डोंट लाइक योर टेस्ट। क्या यार, छी यार, अपना टेस्ट ना बताओ हर जगह। खैर, तो बेटा मैंने कहा ये चप्पलें मुझे अच्छी लग रही हैं, कैसे दे रही है? तो अभी वी आर इन बार्टर सिस्टम, अभी पैसा वैसा नहीं है, और पैसा होता भी तो भी मेरे पास तो है नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास ये जूते हैं बेटा, गंदे से, मैले से, ये जूते लेकर के सुंदर सुंदर चप्पलें दे देगी तू मुझे? ये हाँ क्यों नहीं, क्या बोल रही है? मेरे जूते आएंगे नहीं? देख, मेरा पैर तो उसमें मैं कैसे भी करके ऐसे डाल दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, आधा बाहर निकलेगा और तो क्या ही है, मेरे को चल जाएगा। हैं? अरे आना नहीं आना दूसरी थी, तो बता मुझे, क्या तेरे चप्पलों के बदले तू मेरे जूते लेगी, मेरे जूते के बदले तुम्हें चप्पलें देगी? यार तैयार हो गई बच्ची, तो मना कर रही है ये, तुमको क्या पता, मना कर रही है ये, मना कर रही है बच्ची, नहीं देगी ये चप्पलें अपनी मुझे, अजीब ही तरीके से इतरा रही है, क्या पता। ठीक, नहीं नहीं नहीं, नीची है। वो पिक्चर भी सुनी होगी तुमने, गाना सुना होगा, जूते दे दो पैसे ले लो, है ना। फिर हाँ, मैं तो फिर भी चप्पल मांगा। तो समझो, अभी तुमने साफ तौर पे खुद ही से देख लिया कितना ये तकलीफ हुआ मुझे, ये गुड्स का एक्सचेंज करने के चक्कर में। चाह ही नहीं रही है कि जूते मिल जाओ सर, चप्पलें मुझे मिल जाए। तो इसको बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि दोनों तरफ से क्या हुआ हो, को इंसिडेंस। क्या को इंसिडेंस? कि मुझे भी तुमसे प्यार हो जाए और तुमको भी मुझसे प्यार हो जाए। दिस इज डबल को इंसिडेंस दीपक। को इंसिडेंस के वो को इंसिडेंस एक तरफ से मुझे हुआ है और दूसरी तरफ से तुमको हुआ है, दिस इज कॉल्ड डबल को इंसिडेंस। परंतु इस जगत में, इस नरीमन जीवन में, इस तरह का कोइंसिडेंस मिल पाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों। तो जैसे वही कोइंसिडेंस नहीं मिल पाता, यहाँ पे गुड्स के केस में भी कोइंसिडेंस नहीं मिल पाता। एक सेकेंड दीजिएगा।
बेहोश होके गिर जाए पड़ जाए। पंखा बेटा तब बंद करना जब थोड़ा एसी कूलिंग तो दे दे। यहाँ तक तो फिर पंखे की हवा भी नहीं आएगी ना एसी आएगा, क्या करूंगा मैं। चलो सुनो, तो ऐसे कोइंसिडेंस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, है ना। ये जैसे मैंने अभी मेरा और दीपक का जो कोइंसिडेंस बताया, वैसे ही गुड्स के केस में भी ये कोइंसिडेंस बहुत मुश्किल से मिलता है कि जो गुड्स की जरूरत मुझे हो वही गुड्स सामने वाले के पास अवेलेबल हो, और जो गुड्स की जरूरत सामने वाले को हो वही गुड्स मेरे पास भी अवेलेबल हो। जब इस तरह का कोइंसिडेंस बैठता है दोनों ही तरफ से, इत्तेफाक बैठता है दोनों ही तरफ से, उसको अपन क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। तो बार्टर सिस्टम में बेटा जब डबल कोइंसिडेंस बैठता था तभी ट्रांजैक्शन हो पाता था, जो कि उस तरह के सिस्टम का सबसे बड़ा बैरियर था, है ना, जो कि उस तरह के सिस्टम का सबसे बड़ा बैरियर था। तो वहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या रहते थे, बहुत ज्यादा लिमिटेड। परंतु बढ़ती इकोनॉमीज, ग्रोइंग इकोनॉमीज के चलते हम लोग को क्या जरूरत था, एक नया सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का जरूरत था, जहां पे हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। तो जाके किसका डिस्कवरी हुआ, मनी का। तो मनी इज व्हाट, मनी इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हर कोई एक्सेप्ट करने को राजी है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी क्या करता है, मनी ट्रांजैक्शंस को आसान बनाता है, इट फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई बात समझ में, क्योंकि अगर मनी नहीं होता तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इतने नहीं बढ़ते। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मनी। अब तुमको एक बात बताता हूं मैं, मनी जो टर्म है ना, ये डिराइव पता है कहां से हुआ है, ये मनी जो टर्म है डिराइव हुआ है बेटा, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं मोनेटा। ठीक है, मोनेटा, ये अगेन एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और मोनेटा जो है इज द अदर नेम ऑफ अ गॉडेस, ग्रीस में गॉडेस है जिनका नाम है गॉडेस। गॉडेस की स्पेलिंग आई गेस मैंने सही लिखी होगी शायद, DESS, एक ही डी आता है, कोई बात नहीं। गॉडेस देवी, देवी जूनो, गॉडेस जूनो। तो वो गॉडेस जूनो के नाम पे ये शब्द निकला, इज द अदर नेम ऑफ मोनेटा। और गॉडेस जूनो को स्वर्ग की देवी कहा जाता है? हाँ, तो गॉडेस जूनो से क्या बन गया, इस गॉडेस जूनो का दूसरा नाम क्या है, मोनेटा। और मोनेटा से क्या बन गया, मनी। यानी मनी भी क्या है, स्वर्ग। हाँ, मतलब ये भी एक ऐसी चीज है जो आपको स्वर्गीय आनंद दिला सकता है, कि पैसे को ऐसा खर्च करके तुम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हो। तो इस तरह से मनी का नाम जो है मोनेटा से डिराइव हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मनी जो है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है ना। मनी किसका पार्ट है बच्चों, मनी पार्ट है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का, कि यहाँ पे मनी के बदले गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता है, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। परंतु मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से पहले एक और सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, क्या था, वो था सर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो जरा थोड़ा बात करेंगे हम लोग बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम के अंदर बेटा जो इकोनॉमी होती थी उसको क्या बोलते थे, C2C इकोनॉमी। यस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इकोनॉमी, कि वहां पे सामने वाला भी कंज्यूमर है, आप भी कंज्यूमर हो, कोई सेलर ही नहीं है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज C2C इकोनॉमी, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के क्या है ना बच्चों, कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक है। उन लिमिटेशंस के चलते हमने क्या करा, बार्टर सिस्टम का साथ छोड़ दिया और बार्टर सिस्टम के किसको अपना लिया, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को अपना लिया, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी जिनके चलते नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या रहते थे बेटा, काफी लिमिटेड। तो हम लोगों ने क्या करा, इसलिए बार्टर सिस्टम का हाथ छोड़ दिया और किसको अपना लिया,
मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो जब कभी भी मनी वाला चैप्टर पढ़ना होता है तो सबसे पहले हमको समझना रहता है कि हमने मनी को अडॉप्ट क्यों करा। तो उसके लिए हमको पहले जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा बच्चे? लिमिटेशंस। किसके लिमिटेशंस? बार्टर सिस्टम के। ठीक है, मीनिंग जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद एग्जाम में लिख सकते हो। इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स आर बीइंग एक्सचेंज फॉर गुड्स विद द ड्यू टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा, ठंडा मतलब बहुत ही ठंडा, जैसे पी के झंझनाहट हो जाए। ठीक है, नहीं मैं चेक करना चाहता हूँ, मैंने बताया था ना। ला दो पानी। हाँ तो और तो किसका लाओगे, मतलब और किसका पानी अवेलेबल अपने यहाँ कैंपर के अलावा? तो तुम ही तो पूछ रहे हो, तुम ही तो लाओगे, नाले का पानी अवेलेबल तो नहीं है। हाँ जी, तो लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहला लिमिटेशन, उस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का सबसे बड़ा जो एक कंडीशन था, वही इस सिस्टम का सबसे बड़ा लिमिटेशन था। क्या? कि सर लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यहां दो लोगों की आंखें नहीं मिलती, इनको को इंसिडेंस मैच करवाना है। तो लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सर आज का लेक्चर भेज दो, बैच 2 का। ये कौन है? कौन एब्सेंट है? अच्छा कोठारी। ओके, तो पहला चीज क्या आता है बच्चों? लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। के सर वहां पे जैसा मैंने बताया, इट वॉज वेरी हार्ड टू फाइंड दोज कंज्यूमर्स जिनको वही गुड्स का रिक्वायरमेंट है जो मेरे पास है, और उसके पास वही गुड्स अवेलेबल है जो मुझे चाहिए। तो इस तरह के कोइंसिडेंस, इत्तेफाक मिल पाना बड़ा ही मुश्किल होता था, इसलिए वहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस क्या रहते थे? काफी लिमिटेड। इसलिए ये किस में आ रहा है? लिमिटेशंस में आ रहा है। किसके लिमिटेशंस में? बार्टर सिस्टम, पहला। दूसरा लिमिटेशन, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू या कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कुछ ही बोल सकते हो उसको। अभी समझो बेटा, मिताली तुम्हारा फोन इस बच्चे को पास करना, दीपक को। दीपक ये फोन मुझे पास करना। बेटा अगर मैं इसको ऐसे यहां से गिर दूं इस तरीके से, पर मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल हमेशा दूसरों से दिए जाते हैं। अगर मैं इसको यहां से ऐसा गिर दूं तो क्या होगा? तुम क्या करोगी? व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन बेटा? व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन मिताली? शॉक। एंड आफ्टर शॉक व्हाट विल बी योर सेकंड रिएक्शन? इन दीदी को दे दो। ए भाई साहब, ए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये किधर इतना दूर कैसे? और चाय भी पकड़ा दो ना यहीं पे। अरे सब कर लूंगा मैं, एक साथ पी लूंगा सब। हाँ जी, आप क्या बोलोगी? सर आपने मेरा नुकसान कर दिया, ये बोलोगी। कितने का नुकसान होगा तुम्हारा? इसने कहा 2 मिला, 2000 का नुकसान होगा। मैंने कहा अभी करता हूँ। 20,000 का नुकसान हो जाएगा। दीपक तुम्हारा चश्मा टूट जाए तो तुम भी क्या बोलोगे? तुम भी यही बोलोगे, सर मेरा इतने का नुकसान हो गया। रोहन मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं तो रोहन भी बोलेगा, सर आपने मेरा 10-20 रुपए का नुकसान करा दिया, क्योंकि डॉक्टर की मरहम पट्टी के इतने ही पैसे लगेंगे। और तुम मेरी गाड़ी गाड़ी तोड़ दो तो मुझे भी कुछ तो 2-2.25 लाख का नुकसान तो हो ही जाएगा, हंसते खेलते, है ना? मत तोड़, मैं उसको दे करके दूसरी लेने की सोच रहा। वो विक्रम सर बता रहे थे कोई।
हैं? नहीं 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 नहीं। अरे नहीं रे, बता रहा हूँ ना, नाम भूल गया मैं। ट्रायम्फ। ट्रायम्फ की है कोई। चलो सुनो। तो अभी तुमने क्या करा, अपने नुकसान को मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी। क्योंकि जो भी कमोडिटी का नुकसान हुआ, अपन हर कमोडिटी का वैल्यू आजकल मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि वी आर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। तभी हम क्या कर पा रहे हैं, सही ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। परंतु बार्टर सिस्टम में कैसा, वहां पे तुम क्या नहीं कर सकते थे, मनी था ही नहीं। तो तुम लोग क्या कर सकते थे, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को मेजर कर सकते थे क्या आपस में? नहीं कर सकते थे। वहां पे आप गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर ही नहीं कर पाते थे, है ना। मैंने क्या करा, बार्टर सिस्टम में ये पेन देकर के मैं एसी खरीद के ले आया। हो सकता है ना सामने वाले को इस पेन की रिक्वायरमेंट हो, मेरे को एसी की रिक्वायरमेंट हो, हाँ कर लिया एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि वहां तो हम क्या नहीं कर पा रहे, कोई भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू को, कोई भी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को मेजर ही नहीं कर पा रहे। उसको क्या पता ये महंगा आता है या सस्ता आता है। तो वहां पे हम क्या नहीं कर सकते थे, कोई भी गुड्स की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ मनी। जब मेजरमेंट ही नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, तो तुमको क्या पता वो महंगा है क्या ये सस्ता है। गोल्ड एंड सिल्वर भी जो था ना बेटा, वो भी इट वाज आल्सो टर्म ऑफ, इट वाज आल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी। गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन्स, तो उससे पहले के सिस्टम था बार्टर सिस्टम। तो गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन्स दे वर द पार्ट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ओनली, जिसको अपन बोलते थे फुल बॉडीड मनी। क्या बोलते थे? फुल बॉडी। अभी आगे चल के लिखेंगे वो, तो अपन समझेंगे। अशरफियां उसमें थी, हाँ तुम्हारे पास बहुत है। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, दिस वाज आल्सो सेकंड लिमिटेशन। तीसरा, lack of store of value. Now what is store of value? Store of value is related to some kind of savings, we can say. डेमोन्स्ट्रेशन तुम सेविंग करती हो बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? अरे हाँ श्री। अब उसके आगे श्रीदेवी या वल्ली मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, इतना मेरे पास अधिकार है बेटा। अरे हाँ ना बोल बेटा। नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा श्री, आप एक जवाब दो। आप सेविंग्स करती हो? करती हो। कैसे करती हो? गौर फरमाइएगा, ये पैसे में सेविंग्स करती हैं। अब तुम कहोगे सर हम सब भी सेविंग करते तो पैसा ही बचाते हैं, मनी की फॉर्म में, है ना, मनी है तो हम सेविंग्स कर पा रहे हैं। अब बार्टर सिस्टम में चले जाओ, वहां तो मनी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, सेविंग्स क्या करोगे? तो वहां पे सेविंग्स की जाएगी गुड्स कमोडिटीज की, सर्विसेज तो सेव हो नहीं सकती। वहां पे किसको सेव किया जाएगा? कमोडिटीज को। अब मेरे पास जो कमोडिटीज है मैं उन्हीं को सेव करूंगा ना यार। मेरे पास बेटा टमाटर का खेत है ना, मैं टमाटर लोगों को बेचता हूं और उसके बदले लोगों से अपनी मन मर्जी के गुड्स एंड सर्विसेज लेता हूं। तो अभी टमाटर की खेती हुई है, सारा का सारा टमाटर एक साथ तो बिकेगा नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 महीने बाद का बंदोबस्त करना है कि 6 महीने बाद मैं इन टमाटर के बदले कोई दूसरी चीज क्या कर पाऊं, एक्सचेंज कर पाऊं। तो मेरे को यहाँ पे जो सेविंग्स क्रिएट करनी पड़ेगी वो किस में करनी पड़ेगी? इन टर्म्स ऑफ टमाटर, इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज। परंतु तुम सबको पता है टमाटर जो चीज है उसको हम क्या नहीं कर सकते, ज्यादा समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते। क्योंकि द्राक्षी बेटा कुछ तरह के गुड्स, भक्ति भक्ति, हाँ अरे यार मैं वही कहूँ, इसकी शक्ल अजीब क्यों लग रही मुझे आज। हाँ सॉरी भक्ति, ये तुम ना ट्विंस ही हो ऑलमोस्ट वैसे तो, झूठ मत बोल तू। खैर सॉरी, भक्ति बेटा भक्ति। तो क्या पूछा था मैं इससे, तो कुछ कमोडिटीज पेरिशेबल होती है जिनको आप क्या नहीं कर सकते, लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तो वहां पे आप सेविंग्स कर सकते थे क्या? नहीं। तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट वाज आल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। फिर नेक्स्ट, आज तो इनका जन्मदिन भी है, खैर
मैं बताता हूँ। अगला आता है लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। नाउ व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू? इसको दो तरीके से समझना। रुक जा ना, समझा रहा, रुक जा। चल बता। नहीं पहले तू बोल ले। समझो ट्रांसफर वैल्यू समझना, दो तरीके से समझेंगे इसको। एक तो तुम बैठो अभी अजमेर में, तुम्हारा कोई रिलेटिव है या तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो किसी दूसरे स्टेट में है। वो तुमसे बोलता है, बोले यार मैं इधर घूमने घूमने आया हूँ, मैं इधर डेट वेट पे आया हूँ, मेरा बिल देने के पैसे नहीं, थोड़ा जरा 500 रुपये पेटीएम कर दियो। तो अगर आपने कर दिए तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स फ्रॉम अजमेर टू सम अदर प्लेस। तुम क्या कर रहे हो, कोई गुड्स की वैल्यू को इजीली ट्रांसफर कर पा रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सही बात है कि वहां उसने जो भी मतलब कॉफी अगर खरीदी होगी बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉफी की जो वैल्यू है उसको अजमेर से क्या कर पा रहे हैं, इजीली ट्रांसफर कर पा रहे हैं टू सम अदर प्लेस। फिर चाहे वो कन्याकुमारी क्यों ना हो, चाहे फिर वो कश्मीर क्यों ना हो, फिर चाहे वो दुबई क्यों ना हो है ना, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनी एग्जिस्ट करता है, और मनी के अंदर आजकल इतने सारे तौर तरीके आ गए जिसके थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी गुड्स की वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। परंतु ये तुम आ जाओ बार्टर सिस्टम में। अच्छा एक और पहले एक और तरीके से समझ लो, फिर आना बार्टर सिस्टम में। अभी मान लो तुम लोग का घर है यहाँ पर किसी घर का एग्जांपल लें, चलो तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं, तमन्ना। अरे यार, नताशा, नताशा। अरे तो मान लो ना तुम ही हो भाई, नताशा। नताशा तुम्हारा घर कहाँ पर है? वैशाली। तुम्हारा खुद का ही है ना? हाँ। तो बेटा अभी नताशा, नताशा के परिवार का मन है कि ये लोग यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं कश्मीर की वादियों में। ये लोग वो बर्फ के बीच में ऐसा रहना चाहते हैं, बर्फ और गोलियों के बीच में। तो इन, अरे तो टेररिज्म, हाँ जो भी है। तो ये चाहते हैं कि कश्मीर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो क्या ये हो सकते हैं? हो सकते हो? हाँ इजीली हो सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो घर है उसको सेल आउट कर देंगे, उससे जो पैसा वैसा मिलेगा उसको लेकर के कहाँ जाएंगे? कश्मीर। और वहां जाकर के क्या कर लेंगे, आराम से नया घर खरीद लेंगे, क्योंकि अब तो वैसे भी आर्टिकल 370 हट चुका, तो हम इजीली वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो पहले तो खरीद सकते नहीं थे। तो आपने क्या करा, आपने अपनी घर की वैल्यू को ट्रांसफर कर लिया फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आप समझो यही तुम बार्टर सिस्टम में हो। तो बार्टर सिस्टम में हम ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं क्या? अब वहां पे तो क्या होगा बार्टर सिस्टम में, अब अगर तुमको कश्मीर शिफ्ट होना है तो कैसे होगे शिफ्ट? अब तुम बार्टर सिस्टम में हो, सोचो तुम लोग अपनी जगह बदलना चाह रहे हो, अब तुम ये राजस्थान छोड़ के, सड़ी गर्मी को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे हो, कैसे होगे शिफ्ट? पहले तुमको कोई बायर ढूंढना पड़ेगा जो कश्मीर में हो, जिसको घर चाहिए यहाँ राजस्थान में, और उसको तुम्हारा घर पसंद आना चाहिए और तुमको उसका घर पसंद आना चाहिए, तो ही यहाँ पे एक्सचेंज हो पाएगा, अदरवाइज तो एक्सचेंज हो पाना मुश्किल है ना। क्योंकि बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम में कैसे करेंगे एक्सचेंज, कैसे मैं यहाँ से अपना घर वहां शिफ्ट करूं, कैसे अपने घर की वैल्यू को ट्रांसफर करूं यहाँ से दूसरी जगह, कैसे करूं? अब तुम हनुमान जी होते तो तुम ऐसा फट से ऐसा हाथ डाल के ऐसा पूरा घर ऐसा उठा लेते और ऐसा उड़ करके चले आते। इसलिए मैंने बोला था आज उनका जन्मदिन भी है। अब तुम हनुमान जी तो हो नहीं जो तुम मुंह को ऐसा करोगे और ऐसा चल दोगे उठा करके, है ना। तो बार्टर सिस्टम में क्या जानने को मिला हमको, बार्टर सिस्टम में बस सर इट वाज वेरी टफ टू ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ सम गुड्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा हर कोई गुड्स, कुछ मूवेबल गुड्स होते हैं, मूवेबल गुड्स है ना जो कि ट्रांसफर हो सकते हैं वन प्लेस टू अनदर, जैसे टमाटर, टमाटर इज अ मूवेबल गुड। परंतु घर, जमीन, जायदाद ये क्या है, इमूवेबल गुड्स, दीज आर रिमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। अभी इनकी वैल्यू को क्या नहीं कर सकते तुम लोग, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन, दैट इज लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आई बात समझ में? समझ रहे? देन एक और, दीपक पैसे हैं क्या तेरे पास? देना 500 रुपए, 100, 200, 200, हाँ 200 दे दे, 200 का नोट तेरे पास है, 500 का नोट है, यूपीआई नहीं है, 200 या 500 का नोट है किसी के पास?
किसी के पास 200 या 500 का नोट है तो दे दो, 1 मिनट। अरे दे दो यार, नहीं लेके भागूंगा यार, क्या भरोसा नहीं क्या मेरे ऊपर? 200 के नहीं, एक 200 का दो ना यार, 100 में मजा नहीं आएगा। 200 रुपये होंगे देखो। क्या घर से खाली हाथ आते हो क्या अपने अपने? अरे यूपीआई का एग्जांपल ऐसे कैसे दिखाऊंगा यार, देना भाई, पैसा है। ला रहे 500 रुपए हैं भाई, दे दे। बिल्कुल कड़क है यार। अभी अभी देखो ये कितने का नोट है? 500 रुपए का। एकदम कड़क कड़क नोट है। नहीं, कभी इसको किसी ने दिया होगा, इसने फट से अपने पर्स में रख रखा है इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए। सही है बेटा। तो समझो, ये जो 500 रुपए का नोट है बच्चों, अभी क्योंकि मनी सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम है, तो मैं इस 500 रुपए के छोटे छोटे टुकड़े कर सकता हूं। कर सकता हूं ना? अरे हाँ, कर सकता हूं। अरे तो इसके 500 रुपए के छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना। अरे 100 100 के 5 नोट, क्या समझ रहे थे तुम? इसको फाड़ने की बात थोड़ा ना कर रहा। 100 100 के 5 नोट, 50 50 के 10 नोट, या 10 10 के 50 नोट, या 5 5 के 100 सिक्के ले लियो चल। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर, मान लो कोई कमोडिटी 500 रुपए की, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वैल्यू को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी ऑफ वैल्यू। क्यों? क्योंकि मनी है, तो मनी को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपन ने देखा 10 रुपए के 50 नोट, हो सकता है ना छोटे पार्ट्स में डिवाइड। परंतु तुम समझो, इफ वी आर इन बार्टर सिस्टम, इफ वी आर इन बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम में समझो कोई कमोडिटी तुम्हारे सामने, फ्रिज रख दिया। अब मैं बोल रहा हूं चलो इस फ्रिज की वैल्यू को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, तो कैसे कर पाओगे? आप फ्रिज के टुकड़े थोड़ा ना करोगे। बोले 3 टुकड़े कर दिए, और अब फ्रिज को अब बोले लाओ ये आधा फ्रिज ले जाओ, कि सामने वाला बोल रहा है, बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो गुड्स उसको बेच रहा हूँ वो उसकी वैल्यू ज्यादा है, सामने वाला मुझे जो गुड्स दे रहा है उसकी वैल्यू कम है। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एसी है, एक काम कर तू एसी का आउटर आउटर ले जा, ये जो बाहर का, ये जो अंदर का जो है इसको मैं रख लेता हूँ। ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो वहां पे हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, कुछ गुड्स की, कुछ क्या, बहुत सारे गुड्स की वैल्यू को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते थे। परंतु इन द फॉर्म ऑफ मनी हम क्या कर पाते हैं, हर गुड्स की वैल्यू को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन, दैट इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ वैल्यू, दैट द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स कैन नॉट बी ऐसा ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। आया बात समझ में? सो दीज वर द लिमिटेशंस जिसके चलते बार्टर सिस्टम बंद हुआ, और हमने कौन से सिस्टम को अडॉप्ट करा? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। केवल कोइंसिडेंस की बात नहीं थी, और भी बहुत सारे फंक्शन थे जो हम वहां पे क्या नहीं कर पा रहे थे, परफॉर्म नहीं कर पाते, गुड्स की वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहे थे, उसको स्टोर नहीं कर पा रहे थे, ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। और अच्छा, एक और लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। इसको शॉर्ट में अगर नहीं समझ आए तो क्रेडिट के ट्रांजैक्शन है बेटा ये। तनीषा, उधारी पे माल खरीदा कभी तूने? नहीं, क्योंकि तू माल खरीदती नहीं तो कैसे उधारी पे लेगी? पैसा भी होना चाहिए बेटा उसके लिए। उस दिन एक कचौड़ी खा रही थी अपनी मम्मी के साथ यहाँ बीकानेर पे, मुझे देख के से मुंह फेर लिया, बोले सर कहीं मुझसे कचौड़ी मांगने ना आ जाए। मैं तो अपने कचौड़ी खा रहा था। मैं कौन सा इसको ऐसा बोलता, बोले मेरा भी पेमेंट कर दियो? नहीं। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड? डेफर्ड पेमेंट होता है आज ना पेमेंट करके कभी और पेमेंट कर देना। डेफर्ड पेमेंट मतलब आज पेमेंट ना करके कभी और। देखो समझो पैसा है, तो हम क्या कर लेते हैं, क्रेडिट के ट्रांजैक्शन कर लेते हैं कि बोले भैया आज नहीं तो 2 दिन बाद पैसे ले लेना, 3 दिन बाद पैसा ले लेना, दोस्त से उधार ले लिए, बोले 5 दिन बाद ले लियो, चल अभी नहीं है बाद में ले लियो। है आजकल सभी लोग क्या करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेकर के घूम रहे हैं, ये येलो, ये ऐसी गाड़ियां लेके लेके घूम रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं? ईएमआई पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। एप्पल के फोन ले लेके घूम रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं? है ना, ईएमआई पे, क्रेडिट पे लेके खरीद रहे हैं। तो पैसा है तो हम ये वादा कर सकते हैं, रोहन सुन मेरी बात, पैसा है
तो हम ये वादा कर सकते हैं कि हम आपको क्या करेंगे, किसी फ्यूचर डेट को पेमेंट करेंगे। परंतु सोचो तुम बार्टर सिस्टम में हो, वहां पे तो क्या है, ना तुम सामने वाले को जानते ना सामने वाला तुमको जानता। वहां पे क्या आप क्रेडिट के ट्रांजेक्शन में एंटर कर सकते क्या? वहां तो कैसा है, ऑन द स्पॉट आपको गुड्स देना है, सामने वाला आपको उसके बदले गुड्स देगा। क्या वहां पे आप क्रेडिट के ट्रांजेक्शन में एंटर कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ना तो तुम उसको जानते ना वो तुमको जानता है। मालूम पड़ा तुमने उसको बोल दिया, बोले भाई साहब ठीक है आप ले जाओ, कल आकर के आप मुझे अपने गुड्स देते ना, मालूम पड़ा कल को वो आया ही नहीं, तो है ना। तो इन दी बार्टर सिस्टम वहां पे आप क्या नहीं कर सकते थे, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स में एंटर नहीं हो सकते। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी बिग लिमिटेशन ऑफ दैट सिस्टम। क्या? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। और हमारी इकोनॉमी में भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बड़े ही इसलिए, क्यों? क्योंकि क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती तो कितने ही सारे ट्रांजेक्शन नहीं हो पाते, लोग अपना घर नहीं बना पाते, इतनी सारी कारें नहीं खरीदते, इतने महंगे महंगे मोबाइल फोन्स नहीं बिकते, है ना। ऐसा, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मनी का। क्या? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। परंतु इस तरह की सुविधा आपको बार्टर सिस्टम में उपलब्ध नहीं थी। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। और ये लिमिटेशन के चलते क्या किया हमने, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अडॉप्ट करा। क्लियर है? अब जो मॉनेटरी सिस्टम है, मनी के फंक्शंस हैं, हम उसको स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। कैसा फटाफट बंद किया तुम लोगों ने, ठीक।